नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अल्टीमेट टेक सपोर्ट चैनल में। तो आज हम एक्सेल की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर रेडमोंड वाशिंगटन यूएसए में है। इस कंपनी को बिल गेट्स और पॉल एलन ने 1975 में स्टार्ट किया था और यह कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। दोस्तों, इसकी सबसे खास बात यह है, यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ साथ क्लाउड सर्विसेज भी बनाता है। इसके 321 मिलियन से भी अधिक एक्टिव यूजर हैं वर्ल्ड में। तो चलिए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 टूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टूल हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वन ड्राइव फॉर बिजनेस और ये रहे हमारे ऑफिस 365 के सारे टूल्स। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम developed by Microsoft, used for storing, creating report, data organizing, calculating, analyzing and visualizing data। तो यह कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसका मुख्य उपयोग डेटा को स्टोर, एनालाइज, कैलकुलेट, विजुअलाइज और मैनेज करने में होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सुइट which includes Word, PowerPoint, Outlook। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट हैं, जैसे हमारे वर्ड, पावरपॉइंट, आउटलुक। तो नीचे लिखा इन एक्सेल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन सेल्स which are arranged in row and column। Users can perform calculations using formulas, create charts, manage large data set and automate tasks। कहने का मतलब ये है एक्सेल डेटा को ऑर्गेनाइज करता है सेल्स में एंड उसको रो में अरेंज करता है, रो और कॉलम में। फिर उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, फार्मूलेज उस पर डाल के हम उस डेटा को मैनेज कर सकते हैं डेटा सेट ऑटोमेटिक टास्क के जरिए। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पहला है जब स्टार्ट हुआ था ये 1982 में, मल्टीप्लान प्रोसेसर टू एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड मल्टीप्लान ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। यह एक माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम मल्टीप्लान था, लेकिन यह इतना लोकप्रिय नहीं हुआ। तो चलते हैं दूसरे पे। 1985 में एक्सेल 1.0 फॉर मैक। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड एक्सेल 1.0 एक्सक्लूसिवली फॉर मैग्नीटोस। यह पहली बार मैक के लिए एक्सेल 1.0 लॉन्च किया। और 1987 में एक्सेल 2.0 फॉर विंडोज, और विंडोज के लिए एक्सेल 2.0 लॉन्च किया। उसके बाद 1990s एक्सेल डोमिनेट्स द मार्केट। 3.0, 4.0, 5.0, एक्सेल 97 इंट्रोड्यूस द ऑफिस असिस्टेंट VBA। कहने का मतलब 1990s में टूल बार, ड्राइविंग टूल्स एंड चार्ट्स में सुधार आए और इसमें एक्सेल 3.0, 4.0, 5.0 लॉन्च हुए और इसके साथ VBA मैक्रोस भी आए। और 2000 enhanced functionality 2000 enhanced functionality Excel 2003 improved XML support and security। Excel 2007 major UI designed with the ribbon interface, और ये ribbon interface को भी लाया। supported for larger spreadsheet, और लंबी स्प्रेडशीट भी आया। और इस स्प्रेडशीट की रो की संख्या 10,48,576 और कॉलम की संख्या 16,386
84 हुई। और आते हैं अब 2010 से 2020 तक, क्लाउड इंटीग्रेशन एंड पावर टूल्स। एक्सेल 2010 to 2019 introduced feature like Power Query, Power Pivot Slicer, and Sparkline charts. Excel Outline was released as part of Office 365, allowing real-time collaboration। कहने का मतलब 2010 से 2019 के बीच में कई सारे फीचर इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें पावर क्यूरी, पावर पाइवट स्लाइसर एंड स्पार्कलाइन चार्ट्स। एक्सेल ऑनलाइन रिलीज पार्ट्स मतलब ऑफिस 365 भी लॉन्च हुआ उस टाइम पर। और 2020 में एआई रियल टाइम कोलैबोरेशन। एक्सेल नाउ यूजर्स एआई फीचर्स। कहने का मतलब एक्सेल में एआई फीचर्स भी है, आइडियाज, डेटा टाइप्स, डायनेमिक एरे भी लगा सकते हैं जैसे अब एआई टूल्स के जरिए। माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल enables real time collaboration integration with Power BI and cloud based automation. Excel introduced lambda function letting users create their own custom function। और ये कई सारे पावर बीआई और रियल टाइम कोलैबोरेशन लैम्डा फंक्शन को भी यूज करना शुरू कर दिया। इसके वर्जन एक्सेल 1.0 मैक, एक्सेल 2.0 विंडोज, एक्सेल 5.0, एक्सेल 2007, एक्सेल 2013, एक्सेल 365 करंट एक्सेल चल रहा है, जो कि हमारा लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ऑन कर दें। धन्यवाद।